सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बुद्धि बलवती सदा पाठ कर रहे हैं, जो आपका सेकंड चैप्टर है। इसमें पार्ट जो है 5 दिया हुआ है, क्योंकि ये जो पुरानी बुक है, ठीक है, नई बुक है, उसमें सेकंड चैप्टर दिया हुआ है। इसमें क्या है, बुद्धि हमेशा बलवती होती है। बुद्धि क्या होती है, भी हम कई बार क्या करते हैं, भाई कोई काम ज़ोर से करते हैं या हम ताकत लगा के करते हैं, गुस्से से करते हैं, तो हमें हमेशा अपनी बुद्धि के बल से है बड़े बड़े काम भी हम आसानी से कर सकते हैं। इसमें पाठ का परिचय है, वो देख लीजिए एक बार। प्रस्तुत पाठ सुख सप्तही नामक प्रसिद्ध कथा ग्रंथ से संपादित कर लिया गया है। इसमें अपने 2 छोटे छोटे पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते से पिता के घर जा रही बुद्धिमती नामक नारी के बुद्धि कौशल को दिखाया गया है, जो सामने आए हुए शेर को डरा कर भगा देती है। इस कथा ग्रंथ में नीति निपुण सुख और सारिका की कहानियों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सद्वृत्ति का विकास कराया गया है। इसमें क्या है, बुद्धिमती एक महिला है, वह अपनी बुद्धि के बल से क्या है, शेर को डराकर भगा देती है, उसके बारे में बताया गया है। ध्यान से सुनिएगा, आगे देखिए। अब यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से, ठीक है। यहाँ से देखिए, अस्ति ही देउल लाख्यो नामक ग्राम है। अब कहता है कि देउल नाम का एक गांव था, ठीक था। यहाँ अस्ति है, लेकिन यहाँ क्या होना चाहिए, है होना चाहिए कि है, ठीक है। और आसित होता है तो क्या होता है, था। तत्र राशि है नाम है राजपुत्र वस्ती ही सम। अब यहाँ क्या, तत्र वहाँ, राशि है मैंने राज सिंह नाम का, राजपुत्र मैंने राजपुत्र, वस्ती सम मैंने रहता था। वहाँ राज सिंह नाम का एक राजपुत्र रहता था। एकदा केन अपि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेतः पितृर्गरैः प्रतिचलति। अब कहता है केन अपि और एक बार केन अपि मैंने किसी कार्य से, ठीक है, आवश्यक कार्य मैंने होता है किसी आवश्यक कार्य से, तस्य मैंने उसकी किसकी, जो राजा सिंह है उसकी, ठीक है, भार्या मैंने पत्नी, उसकी पत्नी, ठीक है, राजा सिंह जो राज सिंह है उसकी पत्नी है वो बुद्धिमती पुत्रद्वयो पिता मतलब अपने दोनों पुत्रों के साथ, पितुर्गृही मतलब पिता के घर, प्रति चलती पिता के घर को चल दी, मतलब पिता के घर के लिए चली। एक बार क्या है, एक बार किसी आवश्यक कार्य के लिए उसकी जो पत्नी बुद्धिमती है अपने 2 पुत्रों के साथ पिता के घर जाती है। मार्गेण गहन कानेन सा एक व्याघ्र है ददर्श। अब क्या आता है कि मार्गेन मतलब मार्गे होता है रास्ते में, गहन कानेन, गहन होता है गहरा, कानेन जंगल, गहरे जंगल में, सा एक है, वह एक, व्याघ्र है मैंने बाघ को, ददृश्य मैंने देखा। कहता रास्ते में घने जंगल में उसने एक बाघ को देखा। सा व्याघ्र है अगच्छतं दृष्ट्वा धाष्ट यात पुत्र हो चपेटः प्रहृत्य है जगाद। क्या कहती है, सा मैंने उसने, व्याघ्र है आगछत मैंने आते हुए बाघ को, दृष्टवा मैंने देखकर, धार्ष्यात मैंने ठिठाई मतलब क्या है, मतलब वही ठाडस बांधते हुए या डांटते हुए, ठीक है। पुत्रो चपेटहा प्रिहत्य जगात, पुत्रों मैंने पुत्रों को, अपने दोनों बेटों को, चपेटा होता है थप्पड़, प्रिहत्य मैंने मार कर, जगात मैंने कहा। उसने आते हुए बाघ को देखकर अपने दोनों बेटों को थप्पड़ से मारकर, मतलब थप्पड़ मारते हुए कहा, कथम एक कश्यो व्याघ्र है भक्षाण कलहम क्रूरता है। कहती है कि कथम क्यों, एक कक्षो मैंने अकेले व्याघ्र है भक्षाण कलम कुर्वत, अकेले बाघ को खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो, क्यों तुम, भाई क्या है, मैं खाऊंगा, तुम बाघ के ऊपर क्यों झगड़ा कर रहे हो, ठीक है। कौन कहती है, जो वो बुद्धिमती है वो कहती है अपने पुत्रों से, कहती है कथम कक्षो हो
व्याघ्र भक्षान कल हम कुर्वत है, कथम क्यों, ठीक है, तुम क्यों अकेले अकेले व्याघ्र भक्षान बाघ को खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो, आपस में क्यों झगड़ा कर रहे हो। अयम कस्वाद द्विभज है, तो यह कहती है कि अयम यह एक है, ठीक है, अयम यह एक है, कस्वाद कस्वाद द्विभज है, ये है ना जो द है, ये द क्या है आधा है, और जो इसके पैर में रह है ये पूरा है, ठीक है। यहाँ देखिए ये जो है ना ये पूरा माना जाएगा, ठीक है। यहाँ जो ये वो है, इस बात का ध्यान रखिए, जो पैर में होता है वो पूरा होता है और जो जिसके लगा हुआ होता है वो क्या होता है, आधा होता है, ठीक है। अयम कस्वाद द्विभज है, यह एक है, इसलिए इसको बांट कर क्या कर लो, भुजयात मैंने खा लो, इसको क्या कर लो, बांट कर खा लो, क्योंकि ये तो एक है, इसको आपस में क्या कर लो तुम, आधा आधा बांट कर खा लो। पश्चात अन्य द्वितीय है, कश्चित लक्ष्यते है, कहती है पश्चात इसके बाद, अन्य मैंने कोई, द्वितीय मैंने दूसरा, कश्चित लक्ष्यते है मैंने कोई अन्य दूसरा ढूंढ लेंगे, ठीक है। अभी ये जो बाघ है तुम्हारे सामने है, इसको क्या करो आप लोग आधा आधा बांट के खा लो, ठीक है। तो आगे अगर कोई दूसरा मिलेगा तो वो क्या कर लेंगे हम, फिर वो क्या कर लेना, तुम वो भी बांट लेना आपस में आधा आधा, ठीक है। इति श्रुत्वा यह सुनकर व्याघ्र मारी काचित कचित इयम अतिहि मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चिंतो नष्ट है। और क्या कहता है कि मतलब यह सुनकर, ठीक है, यह सुनकर यह कोई बाघ को मारने वाली है ऐसा मानकर भय से कुलचित वाला बाघ भाग गया, ठीक है। अब क्या है, इति सुनकर यह सुनकर व्याघ्र मारी, मतलब यह कोई औरत है ना जो बाघ को क्या है मारने वाली है, अर्थात जो हमारी बाघ की जो जाति है उसको क्या है मारने वाली है। काचित इयम मति ही मतवहा व्याघ्र हो, यह तो क्या है मुझे मार डालेगी, ठीक है। भय कुल चिंतो हो नष्ट है, वह भय से व्याकुल होकर अर्थात डर कर वहाँ से क्या हो गया, भाग गया। अब ये बताओ बाघ कोई खाता है क्या, उससे डर लगता है, लेकिन बुद्धिमती जो है क्या अपनी बुद्धि का क्या कर रही है, प्रयोग कर रही है, क्योंकि डरी हुई तो वो भी है, लेकिन उसे कहीं ना कहीं अपने बच्चों बाघ से क्या अपने बच्चों को बचाना है, तो वो अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रही है, भाई इस बाघ से कैसे बचा जाए। आगे जब हम पूरा चैप्टर रीड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसने पूरे क्या किया, समझदारी से काम लिया, अपनी बुद्धि से काम लिया, तो वो बाघ से क्या अपने बच्चों को बचा सकी, ठीक है। इसलिए हम कितने भी बड़े संकट में हों, कैसे भी बड़े संकट में हो, तो हमें अपनी बुद्धि का क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। ये नहीं है कि हम बल के या ताकत के उससे सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। कई कार्य ऐसे होते हैं जो बुद्धि के बल पर होते हैं, और वही क्या है, वो जो राज सिंह है उसकी पत्नी जो बुद्धिमती है वो भी यही कार्य कर रही है, ठीक है। इस चैप्टर को आप जब रीड करते हो तो ध्यान से रीड करोगे तो अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि ये एक स्टोरी है। अगर आप कोई भी चैप्टर है स्टोरी के माध्यम से अगर ये लर्न करते हैं तो एक अच्छे से होता है। अगर आप उसको ये समझोगे कि बर्डन है, इसकी हिंदी क्या आएगी, इसकी हिंदी क्या आएगी, एक बार उसकी संस्कृत पढ़ो, फिर उसका अन्वय करके देखो, फिर उसका अन्वय, फिर कई वर्ड हैं अगर पढ़ने नहीं आते तो उसका संधि विच्छेद करो, ठीक है, अलग अलग करके उनके पता लगाओ। सबसे पहले जब हम चैप्टर रीड करते हैं तो सबसे पहले वर्ड मीनिंग करिएगा बच्चे। वर्ड मीनिंग करते हो तो आप जो चैप्टर है आसानी से क्या है अच्छे से रीड कर सकते हो और अच्छे से समझ भी आएगा आप लोगों को। और जो ये समय चल रहा है ये आपको बहुत पीछे ले जा सकता है, समझ आया। किस अगर जो स्टूडेंट अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखते हैं तो वो स्टूडेंट क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अदरवाइज़ क्या है आप लोग पीछे रह जाओगे अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं रखोगे तो। अपनी स्टडी है चाहे कोई भी हैबिट है हमारी, अगर हम उसको बार बार वही चीज़ करते हैं तो हैबिचुअल हो जाते हैं। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो क्या करोगे भाई, बाद में जब स्कूल ओपन होंगे तो आप नहीं पढ़ पाओगे भाई, क्या है आपको क्या है भाई वो होगा, कठिनाई होगी पढ़ने में। अगर जो स्टूडेंट है साथ के साथ अपना होमवर्क ख़त्म कर रहे हैं उनके लिए क्या है ये समय है, जो ये वो है वो बहुत फ़ायदेमंद है, ठीक है। और जो ये चैप्टर है इसको स्टोरी के माध्यम से पढ़िए, बर्डन लेके नहीं पढ़ना हमने,
ठीक है। ना मैं बर्डन लेके करवाती हूँ और ना मैं स्टूडेंट को बर्डन लेके ये कहती हूँ कि भाई आप अब बर्डन लो और पढ़ो, ठीक है। आपने बर्डन नहीं लेना, एक स्टोरी के माध्यम से क्या है चैप्टर को रीड करना है और अच्छे से समझना है। अगर कुछ समझ नहीं आता है तो मेरे पर्सनल नंबर पर आप क्या है मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ आपका हर दिन हर पल मंगलमय हो। अपने घर पर स्टे होम एंड स्टे सेफ। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है। घर से बाहर मत निकलिए,